हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरीके का पैटर्न रहता है, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और किस तरीके आप कह सकते हो डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती हैं या आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। डेसिमल जिसे कि हिंदी में बोला जाता है दशमलव। हिंदी में दशमलव बोला जाता है, इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है। और डिनोट कैसे करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब होता है डेसिमल। क्लियर है बात, एक डॉट लगा देंगे, इसका मतलब हो गया डेसिमल। अब ये जो हो गया, आप देखो इस चीज़ को, 25 क्या है। अगर आप सिंपली अगर बात की जाए कि 25 क्या है, 25 मतलब हो गया ये एक पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हो गया इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। 25 है, कोई भी साइन नहीं लगा है, यानी कि प्लस का 25 है, यानी कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो नंबर्स पूरी तरीके से कट जाएं, ठीक है। जैसे कि ये 100 डिवाइड बाई 4 मैंने लिखा यहाँ पे, तो आप अगर इसको काटोगे तो ये 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ये क्या हो गया 25 क्या हो गया, पूर्णांक मिल गया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि आप 5/2 करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव आ रहा है, ये आप पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं। 5 अगर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, आप भाग दो इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। पूरी तरीके से काटना है तो दशमलव लगाया और 0 लगाया, और फिर ये कितनी बार में गया, 5, और ये पूरी तरीके से अब विभाजित होगा, पूरी तरीके से कट रहा है। और फिर यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये 2.5 आ रहा है। क्लियर है बात। इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये 2.5 आ रहा है। मतलब 2 के बाद आधा और आ रहा है, 2 के बाद 0.5 आ रहा है, यानी कि 2 के बाद आधा और आ रहा है, तो 2.5 हो गया ये। तो ये चीज़ जो होती है, ये क्या हो गई, दशमलव में हो गई, ठीक है, ये दशमलव में हो गई। तो अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखें तो अब ये 2.5 तो क्या हो गया, दशमलव में हो गया, ये हो गया पूर्णांक। अब आगे इसको क्या करना है, इसका मतलब ये 2.5 अगर कोई वैल्यू ऐसी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। 2.5 का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू जो है 2.5, 2 और 3 से के बीच, 3 के बीच में लाई कर रही है भाई। 2.5 मतलब क्या हो गया, 2.5 हो गया। 2.5 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। यही चीज़ ये डिनोट करता है कि कितना पार्ट इसमें आ रहा है। 2 के बाद आधा और आ रहा है तो 2.5 हो गया। अगर आगे और बढ़ाए तो 2.6 हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, 2.8, 2.9 और उसके बाद 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल को क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये पूर्णांक है या डेसिमल है, ठीक है, पूर्णांक की बात तो अलग कर लेते हैं। अब डेसिमल है तो डेसिमल को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो आप 2.5 है, 2.5 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, भिन्न में अगर बदलना हो तो भिन्न मतलब आप समझ सकते हो, फ्रैक्शन मतलब p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक। तो 2.5 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि ये दशमलव आपको हटाना है किसी तरीके से, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाने के लिए आप क्या करोगे, जब ये दशमलव इस तरीके से हटेगा तो जो भी वैल्यू यहाँ पे है, ये क्या है, टोटल 25 है, जो भी वैल्यू गिवन होगी सबसे पहले आप उसको उतार दोगे, ठीक है। उसको उतार दोगे, फिर बटा लगा दोगे। बटा लगाने के बाद जब ये दशमलव हटा, उसकी जगह आया 1, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये दशमलव हटा, इसकी जगह आया 1, उसके बाद आप इधर देखोगे कि कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे है सिर्फ 5, 1 डिजिट है, यानी कि 1 0 आ जाएगा। तो 25/10 क्या हो गया, इसका आंसर होगा, ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं 2.05 की, इसको अगर बोल दिया जाए, इसको सिंपल फॉर्म में लिखो या फिर भिन्न में बदलो, ठीक है, फ्रैक्शन में बदलो इसको, तो क्या करोगे, ये क्या हुआ, ये दशमलव यहाँ पे लगा है, ये दशमलव उड़ा दिया हमने,
उड़ाने के बाद जो भी वैल्यू होगी हम उसको लिख देंगे, ठीक है। 205 है, 205 हमने लिख दिया, यहाँ तक तो कोई किसी को भी कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जब दशमलव हटा यहाँ से, जब ये दशमलव हटा तो इसकी जगह आया 1। अब देखेंगे इसके बाद इधर कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 0 है 5 है, 2 डिजिट्स हैं मतलब 00, ठीक है। दशमलव के इस साइड कितने डिजिट्स है वो मैटर करता है, कौन सा नंबर है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे 05 हो सकता है, 06 हो सकता है, 7, 8, 9 कुछ भी हो, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इधर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 20 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, 2.645, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ये दशमलव हटा, ये 2645 डिवाइड बाई, जब दशमलव हटाया तो इसकी जगह आया 1, और इधर देखो कितने 0 आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट है मतलब 3 0, ठीक है, 3 डिजिट है मतलब 3 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये है 0.04। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो है अंडर रूट लगाया रख दिया, इसको 0.04 है। अब दशमलव पहले आप हटाओ, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाने के बाद क्या मिलेगा आपको, अगर आप दशमलव हटाते हो तो ये अगर दशमलव उड़ता है यहाँ से तो सबसे पहले 004 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 004 जो भी नंबर होता है वो तो हम ऐसे ही उतार देते हैं। जब दशमलव हटाओ उसकी जगह आया 1, उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, इसके बाद हैं 2 डिजिट्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 00, ठीक है, 00। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, 004 का मतलब क्या होता है, 400 लिख दो, 004 लिख दो, दोनों का मतलब क्या होता है भाई, ये तो हो गया 400। अब 004 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4, ठीक है। जैसे कभी आपको आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए जैसे 20 नंबर का है पेपर, ठीक है, 20 नंबर का पेपर है, उसमें 18 मिल गया आपको, ठीक है, 18 मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर 20 में से किसी बच्चे को 2 नंबर मिलते हैं तो वहाँ पे क्या आगे 02 लिखा जाता है, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो 02 लिखा जाता है, कि यानी कि 20 में से आपके कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। ये 02 का मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपली 2, ठीक है। तो 004 का मतलब क्या हो गया, सिंपली ये हो गया 4 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 4 डिवाइड बाई 100। अब अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट में 100 है, इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। करनी में 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, यानी कि करनी में 4 का मतलब हो गया 2, और करनी में 100 है, अंडर रूट 100 है, इसका मतलब हो गया 10, इसका मतलब हो गया 10। अब इसको काटो ज़रा, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि 1/5 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। 1/5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको दशमलव में कैसे बदलना है, ठीक है, दशमलव में कैसे नहीं, दशमलव से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, उसके बाद चीज़ें अपने आप सिंपल होती जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है अंडर रूट में 0.0169 इंटू बी इज इक्वल टू 1.3। तो b का मान बताइए, b की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, b का मान पूछा जा रहा है। तो b का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो दशमलव है हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, इसको हमें हटाना है। आप दशमलव हटा लोगे, अपने आप चीज़ें सिंपल होती जाएंगी, ये आप खुद देखोगे अभी, ठीक है। तो अब दशमलव हटाने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो वैल्यू है वो तो ऊपर वही रहेंगी, वही रहेंगी। अब ये जो दशमलव हमने हटाया उसकी जगह आया 1, अब 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 0 आ जाएगा, इनटू बी है 1.3 दशमलव अगर हमने यहाँ से हटाया तो ये 1 आया, और कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है दशमलव के बाद इधर, तो यानी कि 10 हो गया। अब 00169 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, 00169 मतलब हो जाएगा 169, क्योंकि इधर 0 है,
इधर 0 है। अगर 16900 होता तो उसमें हम 00 को नहीं हटा सकते थे, इसका मतलब क्या हो गया 169। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में 169 डिवाइड बाई 10000 इंटू b इज इक्वल टू 13/10। अगर हम बात करें 169 अंडर रूट में 169 इसकी वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, यानी 13 इंटू 13 करोगे तो 169 होगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 100 इंटू b इज इक्वल टू 13/10। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर देखा जाए तो 13 से 13 इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इधर है, 1 0 इधर होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये b/10 इज इक्वल टू 1/1। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो इसको क्या करो, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा अगर आपको रूल समझ में आ गया है तो। अगला क्वेश्चन है 7/10 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। 7/10 है, इसको व्यक्त करना है डेसिमल में। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ऑप्शन थोड़े से आप लोगों को क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि थोड़े उटपटांग से ऑप्शन है। 0.63 है, 0.623 है, 0.62 है, 0.633 है। सबसे इसमें अजीब चीज़ ये है कि नंबर्स के ऊपर एक लाइन खींची गई है, नंबर्स के ऊपर लाइन खींची गई है। तो ये लाइन क्यों खींची गई है, बहुत बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 7/10 का मतलब क्या हुआ, सॉरी दिस इज़ नॉट 10, दिस इज़ 11, 7/11 है। ठीक है, 7/11 है, तो इसको मतलब क्या करना है, हमें सिंपली डिवाइड करना है। ठीक है, 11 इधर होगा, 7 इधर आएगा, यही मतलब है इसका। अब दशमलव लगा, यहाँ पे 0 उतारा, भाग देना तो सबको आता है। ठीक है, कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 11 अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 66 हो गया, बचा क्या यहाँ पे 4। दशमलव हमने यहाँ ऑलरेडी लगाया है, अब हम क्या करेंगे 0 उतार देंगे, 0 आराम से उतार सकते हैं। 11 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 11 3 33, बचा क्या यहाँ पे 7। ठीक है, 7, फिर 0 हमने उतारा, कितना आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 6 उतारने मतलब यहाँ पे 66 हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 4 बचेगा, 0, फिर कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, यानी कि ये 33 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 बचा, फिर 0 उतार दिया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर मतलब ये प्रोसीजर इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये चीज़ जो आ रही है यहाँ पे 0.63 63 63 63 63, ये ऐसे ही ये सीरीज जाती रहेगी, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ये चीज़ें रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रहा है, 63 63 63 63 63, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसका मतलब है कि 63 की रिपीटेशन क्या हो रही है, बार बार हो रही है। जो 63 है, 63 63 बार बार हो रहा है। जब कोई चीज़ बार बार होती है, रिपीट के मोड में होती है, तो उसके ऊपर हम ये बार का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये बार का साइन लगा देते हैं कि 63 जो है वो बार बार आगे आता जाएगा। ठीक है, 63 बार बार आता जाएगा, यानी कि ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए 0.63 बार जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बार वाली बात क्लियर हो गई। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके सामने 0.436 436 436 436 इस तरीके से आता जाए। जब 436 यहाँ पे देखो 436 436 436 436 रिपीट हो रहा है, यानी 0.436 के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही होती है बार बार, उतने के ऊपर हम बार लगा देते हैं। यहाँ पे 63 बार बार रिपीट हो रहा था तो 63 के ऊपर बार लगा दिया। अगर मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है कि 436 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 436 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 273 डिवाइडेड बाई 195
का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 7/5 दिया है, 28/20 दिया हुआ है, 14/10 दिया हुआ है, 91/65 दिया है। यानी कि आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि इसको दशमलव में तो कन्वर्ट नहीं करना है। दशमलव में कन्वर्ट नहीं करना है, इसका मतलब क्या करोगे आप, इसको काटोगे। काटने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी संख्या से काटोगे कि ये थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है, ये छोटा हो जाए। अगर 273 डिवाइड बाई 195 है, ये किससे कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 3 से काट के देखते हैं। 3 9 27 हो जाएगा और 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरीके से 3 6 18 हो जाएगा और 3 5 15, यानी कि 91 डिवाइड बाई 65। 91 डिवाइड बाई 65, 91 डिवाइड बाई 65 आपके ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, 1000 डिवाइड बाई 25 है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसको। 1000 डिवाइड बाई 25 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या होगा, आप काटो, 5 से काटो, 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 200, यानी कि ये हो गया 200/5। अब ये और कट सकता है क्या, 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और 0, यानी कि 40 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, इसी तरीके का ये भी है। बस 91 डिवाइड बाई 65 और आप नहीं काट सकते। कोई भी नंबर आप ले लो, 91 डिवाइड बाई 65 आप नहीं काट सकते किसी सेम नंबर से। अब इसके बाद अगर सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जब भाग दोगे तो आपका कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है। तो अगर डेसिमल में अगर ऑप्शन दिया होता, दशमलव में दिया होता, तो आपको डिवाइड करना पड़ता, आपको भाग देना पड़ता। यहाँ पे आप देखो बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने पूछ लिया है कि इसको फ्रैक्शन में ही रहने दिया है, तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक कॉमन नंबर लेना है जो कि अंश और हर दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ जो आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज देख ली हैं डेसिमल के बारे में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।